हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली ये वीडियो का पर्पस सिर्फ उनके लिए ही है जिनको जानना था हंसराज के बारे में और अदर कॉलेजेस के उसके कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहले फ़िलहाल अगर एनसी वेब की बात की जाए तो एनसी वेब में कुछ ऐसा है कि सैटरडे संडे तुमको जाना होता है, लेकिन सैटरडे संडे के अलावा भी तुमको कभी कभार जाना पड़ सकता है। वो तुम्हारे सिलेबस में आ जाता है, सॉरी डेट शीट में आ जाता है, जो भी तुम्हारा कब कब तुम्हें जाना होता है। जैसे इस साल का ये वाला डेट शीट है हमारा, तो इस के पर्पज़ से हमें जाना पड़ता है। तो अब आते हैं बात एनसी वेब के एडमिशन के बारे में। एनसी वेब के 12th ख़त्म होने के बाद कुछ महीने बाद ही एनसी वेब के फॉर्म्स आ जाते हैं, जो कि फॉर्म्स पहले आ चुके हैं, मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट भी हो चुका है। एंड अब बात आती है कि कंपैरिजन। देखो, कोई कॉलेज ऐसा तो है नहीं कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, वो है ना, एक पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हंसराज में सबसे पहले कि बच्चों का हंसराज से ही था कि हंसराज में कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं है, तो पहले मैं हंसराज के बारे में बताती हूँ, उसके बाद बाकी का कंपैरिजन देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हंसराज बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो अच्छा है, मतलब सब कुछ सही है, लेकिन अब सब कुछ मिस्टर परफेक्ट नहीं होता, तो बहुत सारी खामियां भी है। अब फैसिलिटीज़ क्या है, हाँ अच्छे खासे चेयर्स है एंड बेंच है, टीचर्स आते हैं, अच्छे लेक्चर्स भी होते हैं, टीचर्स काफ़ी वेल क्वालिफाइड, वेल प्रोफेशनल्स होते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे लेक्चर्स टाइमली अटेंड होते हैं। हाँ, कभी कभार कुछ कुछ लेक्चर्स में दिक्कत आ जाती है, किसी किसी के टीचर्स के समझ नहीं आते, वो तो तुम्हें अपने आप से देखो एडजस्ट करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। अगर फैसिलिटीज़ की बात आती है तो या एनसी वेब को थोड़े कम फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली कम मिलते हैं। जैसे बात आएगी लाइब्रेरी में तुम्हें सैटरडे संडे अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर तुम्हारा किसी और डे सैटरडे संडे के अलावा होता है तो तुम्हें अलाउ किया जाएगा आईडी कार्ड और अपने लाइब्रेरी कार्ड लेके जाना, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ पे अपना आराम से कोई भी बुक्स तुम पढ़ सकते हो, बस सैटरडे संडे छोड़ के, ठीक है। विंडो का भी काफ़ी दिक्कत रहता है। जो हमारी एनसी वेब की विंडो है वो सिर्फ सैटरडे संडे को ही खुलेगी, उसके अलावा तुम कभी जाओगे तो तुम्हें भगा दिया जाएगा क्लियरली। अच्छा, और बात आती है कि लाइक वॉशरूम्स जो है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा ख़राब होता है वॉशरूम, और बाकी के जो वॉशरूम्स होंगे वो भी तुम्हें सैटरडे संडे को अलाउ नहीं किया जाएगा। एसीज तुम्हें ऑन नहीं करने को देंगे। अगर तुम्हारे क्या कहते हैं एसी ऑन करना है, बहुत दिक्कत है, तो तुम्हें अच्छे से सबके साइन लेकर कंप्लेन कर कर कि भाई हमें गर्मी लग रही है ना, तो ऐसे करके जाना पड़ेगा। अब बात आती है ओरिएंटेशंस, फेस्ट फ्रेशर्स। देखो, कुछ इवेंट्स, जैसे पहले मैं अगर इवेंट्स की बात कहूँ तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें जाने देंगे, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेगुलर के होते हैं। तो बहुत सारे इवेंट्स बटे हुए होते हैं, तो तुम कुछ एक काम करना, तुम कुछ, मैं यहाँ पे उन पेज के नाम लिख रही हूँ जहाँ पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन से इवेंट्स में तुम जा सकते हो और कौन से इवेंट्स में तुम नहीं जा सकते, ठीक है। ये कुछ पेजेस है, इनकी स्टोरियाँ देखते रहना, ये बता देंगे कि कौन से इवेंट्स रेगुलर के लिए है, कौन से इवेंट्स नॉर्मल एनसी वेब के लिए है, या कौन से सोल वगैरह जो भी है। तो वो देखो, ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बताया जाता, जब इवेंट्स होते हैं ना तभी वो डिसाइड होते हैं कि किसको बुलाया जाएगा और किसको नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर तुम इन पेजेस के स्टोरीज देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें जाना है या नहीं जाना है। कभी कभार ऐसा भी होता है नहीं जाने देते, बट किसी ना किसी के थ्रू हम चले जाते हैं, तो वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, इवेंट्स की बात आती है तो देखो, हंसराज में भी बहुत इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है ना। तो बेसिकली एनसी वेब में तो मुझे जाने देते हैं, और नहीं भी जाने देते हैं तो मैं किसी भी ना किसी के थ्रू घुस जाती हूँ। तो अब बाकी बात आती है फ्रेशर्स। यस, फ्रेशर्स होते हैं, लेकिन जो हमारे फ्रेशर्स होंगे एनसी वेब वालों के, उसमें रेगुलर की एंट्री नहीं होती। रेगुलर के फ्रेशर्स अलग होते हैं, एनसी वेब के फ्रेशर्स अलग होते हैं। अगर तुम्हें मतलब अगर रेगुलर में तो तुम नहीं जा सकते, अगर तुम पार्टिसिपेंट्स हो तो तुम जा सकते हो। ऐसे ही अगर कोई हमारा फ्रेशर हो रहा है और कोई रेगुलर का बच्चा पार्टिसिपेंट है तो वो आ सकता है, वरना ऐसे किसी को एंट्री नहीं देते। और ऐसे ही लास्ट में फेयरवेल भी सेम तरीके के सेम प्रोसेस से होता है, दोनों का अलग होता है, दोनों के अलग डेट्स पे भी होते हैं, तो एडजस्ट। ओके, अब बात आती है सोसाइटी। बहुत सारी सोसाइटी है, ड्रामा सोसाइटी, डांस सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, बहुत सारे ऐसे सोसाइटी है, योगा सोसाइटी। तो वो भी इन पेजेस के थ्रू तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं, है ना। वो कभी कभार रिक्रूटमेंट प्रोसेस आते हैं कि हाँ हम अभी मतलब वो कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, और तुम्हें ऑडिशंस देने पड़ते हैं। जैसे अगर मान लो डांस की सोसाइटी है, उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ता है कि कब उसके फॉर्म्स आएंगे, उसके भी फॉर्म्स आते हैं, तुमसे ऑडिशन लिया जाएगा, देन तुम्हें उस सोसाइटी में मतलब डाला जाएगा कि तुम एज ए पार्टिसिपेंट्स हो, ठीक है। और हाँ, तो कुछ बच्चों ने कंपैरिजन भी बोला था कि मैत्री कॉलेज अच्छा है, या फिर हमारा और भी बहुत सारे दीनदयाल कॉलेजेस के बोला था कंपैरिजन करने के लिए कि हम दीदी कंफ्यूज है कि किस में जाए किस में ना जाए। देखो,
कॉलेजेस तो सब अच्छे हैं। मिरांडा कॉलेज भी मुझे मिला था बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हंसराज में थे और काफ़ी हंसराज फेमस भी था, तो मैं वहाँ चली गई। बात आती है देखो मिरांडा कॉलेज में और भी ज़्यादा तुम्हें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। वहाँ से जो मेरे दोस्त पढ़ते हैं उन्होंने बोला है कि बहुत सही है वॉशरूम से, बट ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए है ना, सब कुछ गर्ल्स के लिए। इवेंट्स भी जो होते हैं वो बेसिकली गर्ल्स ही उसमें आती है और बॉयज़ का कुछ उसमें अलाउ नहीं करते। अगर बेसिकली मिरांडा कॉलेज का होगा ठीक है तो फिर वहाँ पे गर्ल्स ही अलाउड है और सिर्फ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी जाते हैं। और कभी कभार तो वो सब होता है ना कि मतलब पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं किया होता कि कौन से इवेंट में कौन जाएगा, कौन से इवेंट में कौन नहीं जाएगा। वो सब पेजेस के थ्रू तुम्हें जानने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे पेजेस है, मिरांडा कॉलेज के अपने पेजेस है, हंसराज कॉलेज के, तो मैंने भी बहुत सब हंसराज कॉलेज के ऐसे पेजेस को फॉलो कर रखा है, तो तुम भी कर लेना, तुम्हें वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या जानना है, कैसे क्या नहीं जानना है। ठीक है, तो सोसाइटी हो गया, इवेंट्स हो गए और एडमिशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, और टीचर्स भी अच्छे हैं, लेक्चर्स भी अच्छे होते हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत फीस का दिक्कत आएगा क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस अलग होती है, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनकी फ़ीस अलग होती है, और एग्ज़ाम टाइम पर भी फ़ीस अलग होती है, कॉलेज ID कार्ड्स की भी फ़ीस अलग होती है। तो हर चीज़ की एक पर्टिकुलर फ़ीस होती है। ठीक है, और भी अगर तुम्हें कुछ जानना है तो कमेंट में बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगी। और हाँ, कंपैरिजन ऐसे बता नहीं सकती कि देखो कॉलेजेस तो सभी अच्छे हैं, सब में पढ़ाई होती है, टीचर्स भी अच्छे होते हैं। हाँ, नॉर्थ जो ईस्ट के कॉलेजेस है वो थोड़े बेटर होते हैं साउथ ईस्ट, है ना। तो बेटर इसलिए होते हैं क्योंकि थोड़े वहाँ पे मतलब प्रेशर ज़्यादा डाला होता है। और NC वेब का ऐसा नहीं है कि भाई रेगुलर से बिल्कुल ही अलग है, सेम असाइनमेंट्स भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, वाइवा भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो बस ओके बाय। और अगर कुछ जानना हो तो बता देना, कमेंट में बता दूँगी।